चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अवतल लेंस के लिए सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये टॉपिक है रे ऑप्टिक्स से, क्लास 12 का टॉपिक है। तो चलिए ये आज हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में बताए थे उत्तल लेंस के लिए, आज हम लोग चलेंगे अवतल लेंस के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम पर ही इसका पूरा खेल है। डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखिए एक अवतल लेंस है, इसको आधा कर दिया जाए ये। अब इसका मुख्य अक्ष डालेंगे, ये है इसका मुख्य अक्ष। अब मिडिल पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पॉइंट को। अब देखिए मान के चलिए एक्स वाई का एक अवतल लेंस है। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु को रखा गया है। यहां पर मान के चलिए कोई वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए बी है। अब इसका किरण कहां पर जाकर टकराएगा, देखिए ये लेंस से ऊपर से नीचे तक जाकर टकराएगा, लेकिन मुख्य अक्ष से समानांतर लेते हैं एक किरण। तो क्या होगा, ये किधर मुड़ेगा, हम पहले पिछले क्लास में बताए थे, ये आधार की ओर मुड़ेगा। आधार किधर है, इसका ऊपर की ओर जाएगा आधार। और दूसरा किरण हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, ये कभी मोड़ेगा नहीं, ये सीधा पार कर जाएगा। अब देखिए दोनों किरण कभी आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका काल्पनिक में मिलेगा। काल्पनिक में किधर मिलेगा, देखिए तो ये किरण की ओर इस पॉइंट से पीछे की ओर धकेल दीजिए, तो मान के जहां पर आके मिल रहा है वहीं पर इसका मुख्य फोकस बनेगा। ये पॉइंट बन जाएगा मुख्य फोकस। अब देखिए ये किरण को पीछे को धकेल दिया जाए, इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसी पॉइंट पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बोले तो उत्तल में था वास्तविक, इसमें हो गया काल्पनिक। अब ये पॉइंट को कुछ नामकरण कर दीजिए, ये पॉइंट को मान लीजिए एम पॉइंट। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे, ये वस्तु दूरी क्या हो गया u, ये प्रतिबिंब दूरी v, और ये फोकस दूरी f। ये सभी माइनस में आएगा, क्यों कि आपतित किरण जिधर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मापी जाती है, उसकी अगर पीछे की ओर आएंगे तो प्लस, और आगे जाएंगे तो ये पीछे आएगा तो माइनस, आगे जाएगा तो प्लस होता है। यह हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं इसका परिभाषा में, कि माना एक्स वाई एक अवतल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा छोटा प्राप्त होती है, कि वस्तु से ही छोटा बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। अब देखिए यहां पर चार गो ट्रायंगल को ढूंढिए जो एक दूसरे के समरूप हो। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, देखिए दो गो है, दूसरा है ओ एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। चार गो ट्रायंगल है जो एक दूसरे के समरूप है। बस यही चार गो ट्रायंगल लेके हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे, देखिए सबसे पहले लेंगे त्रिभुज बी ओ ए बी। ओ ए बी के समरूप क्या आएगा, ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। अब देखिए इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, यही ना होता है। अब इसका लंब क्या है, ए बी, और उसका लंब ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या है, ओ ए, और इसका आधार ओ ए डैश। अब इसकी इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब देखिए पुनः कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, अब एम ओ एफ और बी डैश ए डैश एफ, एम ओ एफ के समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में चलिए।
अब देखिए, इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार। उसका लंब क्या है? OM और इसका A डैश B डैश। अब इसका आधार OF और इसका आधार A डैश F। अब देखिए यहां पर कि ए बी के समानांतर क्या है, ये वाला किरण समानांतर है, जिस कारण क्या होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा OM। यहां पर OM बराबर लिख सकते हैं ए बी। देखिए यहां पर हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू OF बाई ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से राइट हैंड साइड क्या आएगा, देखिए OA बाई OA डैश इज इक्वल टू OF बाई A डैश F। अब देखिए यहां पर कि सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। यहाँ पर सब देखिए O से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो उसको O से कनेक्ट करना होगा। कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए तो डायग्राम में A डैश F, तो OF लेंगे और OA डैश को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, OA बाई OA डैश इज इक्वल टू OF बाई OF लीजिए से OA डैश को माइनस कर दीजिए, इसको समीकरण 3 बना दीजिए। वाह। यहां आने के बाद क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से कौन क्या चीज है ये दिखाना है। यहां लिखने के बाद लिखे चिन्ह परिपाटी से, मतलब इसका चिन्ह दिखाना है। OA क्या है डायग्राम में देखिए, OA है वस्तु दूरी, वो है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किससे डिनोट करेंगे, माइनस यू। क्यों, सब पीछे तरफ जा रहे हैं। आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो प्लस और उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस होता है। और सभी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। पीछे आएगा तो माइनस और आगे जाएगा तो प्लस, यही रूल होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। फिर OA डैश क्या है, OA डैश प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करेंगे, माइनस भी से। फिर है OF, OF क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे डिनोट करेंगे, F, पीछे है इसलिए माइनस F। अब उपरोक्त मानों को समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। अब ये मान सब समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो देखिए तो क्या आ रहा है, उपरोक्त मानों को, उपरोक्त मानों को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रख दीजिए। OA का क्या मान है, माइनस यू। OA डैश माइनस बी, OF माइनस F, OF माइनस F माइनस, यहाँ पर OA डैश क्या है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, इसके साथ ये गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस VF और ये हो जाएगा माइनस यू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस F प्लस V, यहाँ पर VF, यहाँ पर हो जाएगा प्लस UF माइनस UV। अब यहाँ आने के बाद सभी पदों में UVF से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद सभी पदों में UVF से भागा देने पर, यहाँ पर क्या आएगा देखिए तो UVF से भागा दीजिए। यहाँ पर UF जो दिख रहे इसको भी UVF से भागा दीजिए, UV को भी UVF से
भागा दे दीजिए। अब देखिए वी एफ कैंसिल, यू एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल। यहाँ पर जो 1/u इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पर 1/f। यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करना है देखिए, इसको सजा के लिख दीजिए। ये आपको लेफ्ट की ओर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस में 1/v, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस में। अतः 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस हो गया प्रूफ। यहीं तक दिखाना था ये सवाल, तो यहां तक हो गया सत्यापन। तो चलिए, ये सवाल इतना ही था। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही।